जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फाइनली जिसका आप सभी को इंतज़ार था वो मेरे भाई क्लास आप लोगों के लिए लाइव हो चुकी है। बहुत डिमांड थी आप लोगों की कि सर टाइम स्पीड डिस्टेंस को आप लाइव पढ़ाइए, और हम सभी जो है उसे पूरा बेसिक तरीके से लेके पूरा एडवांस लेवल तक सब सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों की एप्लीकेशन पर टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये आपका अरिथमेटिक का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बहुत रोज रोज कमेंट था कि सर कब स्टार्ट करोगे, कब स्टार्ट करोगे, कब स्टार्ट करोगे। तो लो भाई, मेरे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको अभी 4:30 वाली क्लास हमारी हो नहीं पाई, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क इशू बार बार फ्लक्चुएट कर रहा था। अभी दूसरा वाईफाई हमने लगवाया है, यहाँ पे टोटल 3 कनेक्शंस हो गए, तो शायद अब नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे भाई। ये क्लास सभी के लिए फ्री रखी है, पहली क्लास है। अगर हमारे एप्लीकेशन पर जो है आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जितने भी बच्चे हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक को यहाँ हम देखते हैं। तो ये हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला टॉपिक में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं कुल मिला के। अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक इसके अंदर आता है वो हमारा आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। मैंने यहाँ टाइम डिस्टेंस लिखा है, बात यहाँ पर एक ही है मेरे भाई। ठीक है, समय और दूरी। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो आता है वो हमारा आता है ट्रेन यानी रेलगाड़ी। तीसरा हमारा हो गया रेस और सर्कुलर मोशन। ये बहुत एक अच्छा और तगड़ा टॉपिक है, और इसके बारे में जनरली लोग पढ़ते भी कम है, पढ़ाते भी कम है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसको एक्सप्लेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और बच्चों के लिए भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे ये आप सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट को देख लीजिए, या आप इसे देख लीजिए, जिसे रिटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें करवाऊंगा। और लास्ट और लीस्ट हमारा जो हो गया वो हो गया हमारा बोट एंड स्ट्रीम यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम भी है। इसमें भी एक से एक वैरायटी के क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो हमारा चारों का चारों टॉपिक है, इसमें लगभग कितनी क्लासेस हो जाएंगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखो, ये पूरा ऐसा टॉपिक है ना कि जो आपको 20 से 25 क्लासेस सब मिला के जाएगा ही जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं सभी को जोड़ दूं और जिस लेवल का कंटेंट मैंने बनाया, अगर मैं सभी को पढ़ाऊंगा तो 25 क्लासेस आप बड़े प्यार से मान के चलिए। ठीक है, रीज़न हम आपको बताते हैं क्लासेस इतनी ज़्यादा होने का, क्योंकि इसका वेटेज भी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि इससे 1-2 सवाल आते हैं तो बिल्कुल आपकी एक गलत फहमी है। प्री में मेरे भाई यहाँ पर 2 सवाल होते हैं और मेंस में आपके 3 सवाल होते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे प्री में 2 सवाल और मेंस में आपके कितने सवाल मेरे भाई, तो मेंस में आपके 3 से 4 सवाल रहते हैं। ठीक है, जो अकेला हमारा कोई भी जीएस के एक सब्जेक्ट के बराबर है। या तो आप पॉलिटी कह लो, या हिस्ट्री कह लो, ज्योग्राफी कह लो, मतलब पूरी पॉलिटी एक तरफ और ये इकलौता एक चैप्टर हमारा एक तरफ है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो इसकी वेटेज इतनी तगड़ी है। इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो हाईली कंफ्यूजिंग होते हैं। ये बाकी अरिथमेटिक के टॉपिक की तरह नहीं होता कि जिसका एक फिक्स कंसेप्ट हो गया उसको आपने याद कर लिया और उसके आधार पर आप सवाल बनाते चले गए। ऐसा मेरे भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपसे बस एक बात की निवेदन है कि रोज शाम 6:30 बजे आपको एप्लीकेशन पे लाइव रहना है, और जितना मैं कराऊंगा आपको डेली सीखना है। अभी आपके साथ साथ यहाँ पर हमारे कुछ भाई लोग स्टूडियो के अंदर भी बैठे हैं और ये भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक को तो देखते हैं। सबसे पहले आंसर किससे आएगा, कितना आएगा। अब आप लोगों के बीच में कंपटीशन है मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, पहले मैं आपको जितने भी यहाँ टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक का आपको एक क्लासरूम शीट मिलेगा। जैसे आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का शीट मैंने पहले ही अपलोड करवा दिया, उसके बाद उसके क्लास नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई उसका एक प्रैक्टिस शीट विद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जिसको आपको अच्छे तरीके से लगाना है, सारे सवाल को बनाने हैं। ट्रेन का भी उसी तरीके से तीनों शीट मिलेंगी, क्लासरूम भी, क्लास नोट्स भी, प्रैक्टिस शीट भी। इसका भी सेम कहानी रहेगा, इसका भी सेम कहानी रहेगा। जब हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो 1 या 2 या 3 जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी उतने टेस्ट हम आपके लिए एप्लीकेशन पर अपलोड करवा देंगे। तो एक ओवरऑल प्रैक्टिस आपका हो जाएगा यहाँ से, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर जानते हैं स्पीड के बारे में, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस में 3 टर्म है हमारे। पहला हमारा स्पीड है, फिर हमारा टाइम है, फिर हमारा डिस्टेंस है। तो स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड हम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो देखिए।
तो बोला गया यहाँ पर द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन यूनिट टाइम, यानी किसी फिक्स टाइम में तय की गई किसी दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला, तो यानी मेरी रफ्तार कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक मान लीजिए चिड़िया है जो यहाँ पर 20 किलोमीटर उड़ती है 1 घंटे के अंदर में, तो उसकी रफ्तार कितनी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 21 समय में जितना आप दूरी तय करते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका स्पीड होता है। इसीलिए आप स्पीड का फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, और वो क्या पढ़ते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चूंकि यहाँ पर स्पीड है तो स्पीड को मापने के अलग अलग पैमाने होते हैं। हम किलोमीटर पर आवर में मापेंगे, मीटर पर सेकंड में मापेंगे, आगे चल के आप इसको देखेंगे कि और भी इसके अलग अलग यूनिट हैं हमारे। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्जन भी करते हैं तो कैसे करते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हम कैसे जाएंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हम कैसे आएंगे, ये सारी बातें आप आज इस क्लास में मेरे भाई सीखते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कल के दिन मुझे अगर टाइम की वैल्यू निकालनी हो तो टाइम को आप अकेला इधर भेज देना, स्पीड इधर चला जाएगा, इसीलिए टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। और अगर आपको डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो, जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ दीजिए, अगर डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस को अकेला रखिए, तो ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। यानी फॉर्मूला हमारा एक ही है, और उसी से मेरे भाई यहाँ पर जो है सभी के सभी चीज़ें आई हैं। अब बोलोगे सर कई लोगों को फॉर्मूला याद करने में भी दिक्कत होती है, तो हम याद कैसे करें। तो सोचो आज के समय आपके पास मोबाइल है, लेकिन पहले आपके पास मोबाइल नहीं होता था, तो आप एसटीडी में जाके फ़ोन करते थे। ठीक है, और एसटीडी हो गया, पीसी हो गया, आप बोलते थे ना एसटीडी में फ़ोन कर रहे हैं, तो ठीक है, तो आप एसटीडी याद कर लो मेरे भाई, एस हो गया, टी हो गया और डी हो गया, और आप ऐसे याद कर लो कि इनको मल्टीप्लाई करने पर ये मिलता है, एस और टी को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, तो मेरे भाई डी मिलता है। एक रिलेशन अगर आप याद रखोगे तो उसके बाद आपको जिसकी वैल्यू निकालनी होगी आप उसको निकाल लोगे। अगर आपको स्पीड निकालना है तो टाइम को भेज दोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम निकल जाएगा, अगर आपको टाइम निकालना है तो स्पीड को भेज दोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो जिसकी वैल्यू निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। तो याद क्या रखना है बताओ क्या याद रखना है, एस टी डी। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, सिर्फ एक छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस मैंने दिए हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएं। यहाँ कहा गया कि 2 मित्र दिल्ली से गोवा के लिए पूर्वाह 5 बजे निकलते हैं। एक मित्र रेलगाड़ी में 24 घंटे और दूसरा हवाई जहाज से 3 घंटे में गोवा पहुँचता है। एक छोटा सा मैंने सिनेरियो आपके सामने रखा है, छोटा सा यहाँ पर हमने आपके सामने केस रखा है कि मेरे भाई 2 लोग हैं और वो दिल्ली से गोवा 5 बजे ही निकल रहे हैं। ठीक है, और दोनों दिल्ली से, यहाँ जैसे मानिए अभी हम दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ से गोवा के लिए हम निकलते हैं 5 बजे। एक व्यक्ति के पास थोड़ा कम पैसा है तो वो ट्रेन लेता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो प्लेन लेता है। ठीक है, तो वन फ्रेंड हु वेंट बाई ट्रेन रीच गोवा इन 24 आवर्स, जो ट्रेन से गया उसको 24 घंटे लगे और दूसरा जो एरोप्लेन से गया उसको 3 घंटे लगे। अब यहाँ पर क्या कहा गया वो पढ़िए। हम जानते हैं कि हवाई जहाज़ की चाल रेलगाड़ी से अधिक होती है, इसलिए रेलगाड़ी द्वारा जो हवाई जहाज़ से अधिक समय लिया गया। अब इसके आधार पर आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको इस डेटा के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ज़्यादा समय किसने लिया तो ये बताओ, तो बोलोगे रेलगाड़ी ने, और कम समय किसने लिया तो बोलोगे सर प्लेन ने। यानी जो व्यक्ति कम समय लेता है तो उसकी रफ्तार क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी, और जो हमारा समय ज़्यादा लेगा इसका मतलब उसकी रफ्तार क्या होगी, कम होगी। अब ये सारे रिलेशंस जो आप पढ़ते हैं वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे ये सारा पॉइंट हो गया, कौन किसके रिलेटिव होता है, कौन किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो बातें हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर पढ़ा कि सर स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आप यहाँ पर जो है कई सारे रिलेशंस को आप समझते चलेंगे, इसके अंदर में कई सारे सिनेरियो आपके बनेंगे, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो पिलर है, जो हमारा नींव है, वो मेरे भाई यहाँ 2 कंसेप्ट पर आधारित है। वो हमारे 2 कंसेप्ट पर आधारित है, और वो 2 कंसेप्ट हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जैसे ये स्पीड है, एक बार डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एक बार टाइम पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लेते हैं। हम किसको कांस्टेंट करेंगे, डिस्टेंस को कांस्टेंट करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारी दूरी जो है वो मेरे भाई क्या हो गई, फिक्स हो गई। यहाँ पर हमारा कौन है, तो यहाँ पर हमारा मुन्ना है, और यहाँ हमारी कौन है, तो यहाँ हमारी मुन्नी है। ठीक है, और ये दोनों के घर का बीच का दूरी मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर के करीब में है। ठीक है, आप 10 किलोमीटर कह लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं होगी, या 10 के जगह आप 100 किलोमीटर भी कह लीजिए तो भी कोई परेशानी की बात नहीं होगी।
ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को लेके यहाँ पे। अब ज़रा समझते चलिएगा। आप अगर देखेंगे तो जैसे मानिए मुन्ना यहाँ पर है, अगर मुन्ना को मुन्नी के घर जाना है और मुन्ना की रफ्तार हमारी कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो कितने देर में पहुँचेगा। और अगर हमारे मुन्नी को यहाँ मुन्ने के घर जाना है जहाँ पर उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो वो कितने देर में पहुँचेगा। तो अगर हम बात करते हैं मुन्ना द्वारा जो लिया गया समय है, तो समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। तो डिस्टेंस बटे स्पीड यानी 100 बटे 10, तो 100 बटे 10 कितना हो जाएगा 10 घंटा, यानी मुन्ना को कितना लगेगा 10 घंटा। और अगर हम मुन्नी की बात करते हैं तो यहाँ मुन्नी को कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100 बटे 20, और 100 बटे 20 का मतलब कितना हो गया, तो बोलोगे सर 5 घंटा। अब ज़रा एक बार मुन्ना और मुन्नी का हम केस देखते हैं। तो ये हमारा मुन्ना है और उसके बाद यहाँ पर कौन हो गया, तो मुन्नी हो गए। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर एक बार इनका स्पीड का रेशियो देखिए, स्पीड कितना था। तो हम यहाँ बोलेंगे अगर मुन्ना का रफ्तार हमारा 10 का है और मुन्नी का रफ्तार हमारा कितना है, तो 20 का है। यानी अगर हम बात करते हैं तो स्पीड का जो हमारा रेशियो है वो हमारा कितना है, तो 1:2 है। स्पीड का रेशियो हमारा कितना है, तो 1:2 है। अब एक बार हम टाइम का भी रेशियो देखते हैं। यहाँ पर मुन्ना को कितना समय लगा, तो 10 घंटे, और मुन्नी को कितना समय लगा, तो 5 घंटे। टाइम का जरा रेशियो देखिए तो क्या हो गया, तो 2:1 हो गया। तो आप यहाँ खुद से देख पाए, ये प्रूफ है उसका। क्या आप यहाँ देख पाए कि अगर हमारा मान लीजिए जो स्पीड का रेशियो होता है उसी का उल्टा हमारा क्या हो जाता है, टाइम का रेशियो हो जाता है। यानी जब भी दो स्थानों के बीच की दूरी हमारी समान होती है ना, तो हमारा स्पीड का रेशियो का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। यानी जिसकी गति ज़्यादा होती है उसे समय कम लगता है, और जिसकी गति कम होती है उसे समय ज़्यादा लगता है। तो कभी भी दो फिक्स गंतव्य स्थानों के बीच में अगर दो लोगों का स्पीड हमारा दिया गया हो, मान लीजिए 2:3, तो हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। हमेशा स्पीड का क्या करना है, उल्टा करना है, ठीक है। क्योंकि जब ये हमारा डिस्टेंस हमारा जो है कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि सर जो हमारा स्पीड है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। यानी स्पीड के बढ़ाने से टाइम हमारा क्या होगा सर, टाइम हमारा घट जाएगा, या स्पीड के घटाने से टाइम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये पहला कंसेप्ट है जो पूरा का पूरा आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ना है। अब उसके बाद हम कंसेप्ट नंबर 2 में आते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 हमारा क्या होता है, जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाए। टाइम कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, कल ही यूट्यूब पर भी मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। टाइम कांस्टेंट की कहानी थोड़ी सी कुछ इस प्रकार हो जाएगी दोस्तों, आप ऐसे समझ लीजिए। ये आपका दो स्थान है, ठीक है। दो स्थान छोड़िए, मान लीजिए यहाँ पर हमारा मुन्ना है और यहीं पर हमारा मुन्नी भी है, ठीक है। समझिए इस बात को लेके, मुन्ना यहाँ है, मुन्नी यहाँ है, और मैंने कहा दोनों तुम भागो, तुम आपस में रेस लगाओ, और जो जीत गया ना तो उसको यहाँ पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुन्ना भी हमारा भाग रहा है, मुन्नी भी हमारा भाग रही है। मुन्ना हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है, और मुन्नी हमारी कितने की रफ्तार से भाग रही है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है, ठीक है। और मैंने कहा दोनों 1 घंटे तक भागो, दोनों कितने तक भागो, 1 घंटे तक। तो अब उस केस में आपको देखने को क्या मिलेगा वो समझिए, ठीक है। अगर ये भाई 1 घंटे तक भागेगा तो 1 घंटे में जो ये डिस्टेंस तय करेगा वो कितना होगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 10 और टाइम कितना 1 घंटा, तो कितना किलोमीटर भागा, 10 भागा। और अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो इसका स्पीड 20 है और घंटा कितना 1, तो ये कितना भागेगी 20। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ मुन्ना और मुन्नी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपको कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ आप बोलेंगे सर ये देखिए कहानी, स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो मुन्ना का रफ्तार कितना है 10 और मुन्नी का रफ्तार कितना है 20, तो रेशियो हमारा कितने का 1:2 का। और डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो मुन्ना का रफ्तार कितना, मुन्ना डिस्टेंस कितना भागा 10 और मुन्नी कितनी भागी 20, तो हमारा रेशियो कितना 1:2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि जो रेशियो स्पीड का निकला वही रेशियो किसका निकल गया, डिस्टेंस का निकल गया। यानी अगर मैं इस संख्या को गायब कर दूं तो स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मेरे भाई डिस्टेंस के। यानी कहने का मतलब ये है जो व्यक्ति की रफ्तार ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगा और जिसकी रफ्तार कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। ये मेरे भाई ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो यहाँ पर सिनेरियो जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमने समय को फिक्स कर लिया, टाइम को हमने अपने फिक्स कर लिया, तो स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के।
ठीक है, ये दो ही केस के ऊपर पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका टिका हुआ है और उसी के ऊपर पूरी चर्चाएं की जानी है, पूरी की पूरी मेरे भाई जो कहानी है वो हमारा कहा जाना है। आइए चलते हैं, अब छोटी छोटी बातों को समझते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या है, कैसे है, फिर उसके बाद हम सवालों पर चलेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखते हैं। आपने स्पीड के बारे में जाना, आपने डिस्टेंस के बारे में सुना, आपने टाइम के बारे में सुना, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है सर फिर से समझाओ, देखो भाई एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, दो ही केस है, आप उतना पूरा ये एक्सप्लेनेशन पे मत जाइए कि ये क्या है क्या नहीं है, टाइम कैसे है, स्पीड कैसे है, इससे कोई मतलब आपको नहीं है, ठीक है। आपको बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, केस नंबर 1, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो, दूरी हमारी तय हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके और उसके मोहल्ले की दूरी तय है, जो तेज भागेगा वो पहले पहुंचेगा, ठीक है। आपके और आपके दोस्त में कंपटीशन लगा, देखते हैं पहले कौन पहुंचता है, तो यानी जो तेज भागेगा वो पहले पहुंचेगा। तो जब दूरी हमारी समान होती है, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, उस केस में जिसकी रफ्तार ज़्यादा है वो पहले पहुंचेगा और जिसकी रफ्तार कम है वो लेट पहुंचेगा। तो स्पीड बढ़ाने से टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा केस हमारा यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा टाइम कांस्टेंट हो, ठीक है, फिक्स कर दिया मैंने, आपको भी 1 घंटे भागना है, अगले व्यक्ति को भी 1 घंटे भागना है। अब वैसी स्थिति में क्या होगा, तो वैसी स्थिति में अगर हम बात करेंगे तो जिसकी रफ्तार ज़्यादा वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, यही वाली बात है मेरे भाई, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब जैसे यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट की हम बात करते हैं कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारा क्या है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इस डिस्टेंस को आप काफ़ी अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हो। डिस्टेंस का अपना यूनिट होगा, टाइम का अपना यूनिट होगा, स्पीड का अपना यूनिट होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे देखो, समय को सामान्यतः सेकंड में, मिनट में अथवा घंटे में नापते हैं। पहले हम देखते हैं टाइम को हम किस किस चीज़ में नाप सकते हैं। टाइम जो है हमारा उसको किस में मेजर करोगे, तो टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है। डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, तो नॉर्मली जो 90% केस रहता है वहाँ पर आपका मीटर और किलोमीटर की बात की जाती है। उसके अलावा भी कुछ यूनिट होते हैं, जैसे माइल हो गया, यार्ड हो गया, फीट हो गया, लेकिन इसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। बट आपको कोई परेशानी ना हो तो इसके लिए भी मैंने पूरा कन्वर्जन आप लोगों के लिए लिखा है। इसी वजह से स्पीड हमारा किस में आता है, अगर ये मीटर है और वो सेकंड है तो मीटर पर सेकंड आएगा, किलोमीटर है और आवर है तो किलोमीटर पर आवर आएगा, माइल है और मीटर या आवर है तो माइल पर आवर। आप ऐसे करके कई सारे जो हैं अपने यूनिट्स बना सकते हैं इन्हीं यूनिट्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। एक हमारा कन्वर्जन वाला ये पूरा का पूरा टेबल है और ये मैंने आप लोगों के लिए पूरा बकायदा टाइप करवा के रख लिया है, ठीक है। और आपको ये क्या करना है, एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो जाना है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता कि हम घंटे से सेकंड तक कैसे पहुंचे। बहुतों को ये नहीं पता यार्ड और माइल में क्या डिफरेंस है, यार्ड कितने के बराबर है, माइल कितने के बराबर है। तो कुछ नई चीज़ आपके लिए यहाँ प्रोवाइड की है मैंने। जैसे अगर हम देखते हैं तो एक पॉइंट मैं आपको ये समझाता हूँ। 1 घंटे के अंदर सबको पता है ना 60 मिनट होता है, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर कितना होता है, तो 60 सेकंड होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इस मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो 60 हो गया, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1 किलोमीटर की बात करें तो हमारा कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1 माइल, जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो देखिए यहाँ पर ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1 माइल जो होता है 1.606 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.606 किलोमीटर के मेरे भाई क्या होता है, बराबर होता है। फिर यार्ड हो गया, फीट हो गया, ये सारी बातें हो गई, ठीक है। ये सारा पॉइंट है, जहाँ जहाँ यूज़ में आएगा मैं आपको लेके चलूँगा, सिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये 2 कन्वर्जन है और आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया है और कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। कई बार मीटर पर सेकंड में दिया है, कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम उसे करें तो कैसे करें, क्या हमारा कन्वर्जन होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरे भाई आसानी से कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। तो ये हम आपको बताते हैं अभी कैसे करके, ठीक है। वंशिका जांगीड़ 6.2 बैच में कंप्लीट हो गया, हाँ पता है कंप्लीट हो गया, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि सर एक बार दोबारा से करा दीजिए, इसी वजह से करवा रहा हूँ। तो शांति से पढ़ लीजिए, कौन सा आपको यहाँ पर जो है फिक्स किया गया कि नहीं हाथ पकड़ के कहा जा रहा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है।
क्लियर हो गया। तो अब ये दो कन्वर्जन्स हम लोग देखेंगे और यहाँ पर जो है सीखेंगे कि कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे और हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़िए पहले, एक बार जो दिया गया थोड़ा एक नज़र दौड़ाइए, यार्ड माइल सब कुछ एक बार लेके, सारा का सारा एक नज़र दौड़ाइए आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, सारा का सारा जल्दी से। देख लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, आपको भी पता है किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो बोलोगे सर किलोमीटर जो होता है ना वो एक बड़ी क्वांटिटी है और मीटर जो है वो हमारी क्या है, तो वो छोटी क्वांटिटी है। तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब बात की बातें हैं। आप ये देखो, अगर मान लीजिए कि आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, या फिर मीटर पर सेकंड में दिया और किलोमीटर पर आवर में करना है तो कैसे करेंगे। तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए और इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है ये बताइए। तो बोलेंगे सर इन दोनों में बड़ा हमारा कौन है, किलोमीटर है। ठीक है, अब आपको ट्रिक मैं बताता हूँ। आप हमेशा ये देखना कि आप पहुंच कहाँ रहे हो और जा कहाँ रहे हो। तो आप किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, किलोमीटर से किस में जा रहे हो, मीटर में जा रहे हो, यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हो। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। कन्फ्यूजन बहुत लोगों को ये रहता है कि 5 ऊपर रहेगा कि 18 नीचे रहेगा, कि 5 नीचे रहेगा 18 ऊपर, कब क्या रहेगा कुछ नहीं पता होता। ठीक है, कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। तो मैं ट्रिक आपको याद करवा रहा हूँ, बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे जाना है, छोटा बनाना है तो छोटा बनाना है, तो छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ छोटा संख्या से क्या बनाना है, बड़ा संख्या। तो छोटा से बड़ा बनाने के लिए क्या करोगे, बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई, यानी बड़ी संख्या का मतलब किससे, 18 से मल्टीप्लाई। तो डिवाइड किससे करोगे, 5 से। क्लियर है ये बात। बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई, 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसका प्रूफ क्या है, कैसे क्यों करते हैं, तो वो सारा कहानी यहाँ दे रखा है कि कैसे मीटर पर सेकंड है, ये सब सारी बातें यहाँ दे रखी है। ठीक है, हालांकि काम के हमारे नहीं है, बस हमें इतना जानना है। तो चलिए एक्सरसाइज अपना शुरू करते हैं और सवालों को लगाना मेरे भाई यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आंसर कौन देता है, आपकी तरफ से आंसर आता है या हमारे यहाँ के बच्चों की तरफ से आंसर आता है, जल्दी बताइए। पहला सवाल हमारा क्या कहा गया है, डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है और सचिन 108 की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उनका चाल का गणना करिए। डेटा किलोमीटर पर आवर में दिया है, पूछ किस में रहा है, तो मीटर पर सेकंड में। यही तो एग्जाम की चालबाजी है। बताओ कितना आया, ऑप्शन नंबर ए आया, कंफर्म हो, झूठ बोल रहे हो, पक्का। चलिए वहां भी बच्चे 5 बोल रहे हैं। बताइए, एक बच्चा कह रहे हैं सर ये कहां से आया, मुझे ये बता दो, ये 5/18 कहां से आया। ठीक है भाई, चलो मैंने कहा था तुम्हें कि प्रूफ यहाँ दिया गया है, तुम देख लो। बाकी फिर भी अगर तुम्हें परेशानी है तो भाई देखो मैं बता देता हूँ कहाँ से आता है। मान लीजिए कि मेरी स्पीड है ना 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर पर आवर है। समझ गए मेरी बात को लेकर, ये मेरा क्या है भाई, स्पीड है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये किलोमीटर पर आवर में है, यानी स्पीड को हम कैसे लिखते हैं पता है, 1 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, आवर हो जाता है। समझना, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है मेरे भाई। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहां पर जो तुम्हारा डिस्टेंस दिया गया ये तो किलोमीटर में है, मुझे बदलना मीटर में है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 1000 से। तो यहां 1000 मीटर हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ घंटे को मुझे किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। घंटे को किस में बदलना है, सेकंड में। तो पहले 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और हर मिनट में कितना सेकंड होता है, तो हर मिनट में 60 सेकंड होता है। समझना इस बात को, अभी पीछे सिखाया 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये 60 रहने दो, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए 1 0 और 1 0 से हमारे दोनों 0 खत्म हो गए।
उसके बाद यहाँ पर सर काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा और 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी ये हमारा हो गया a इंटू कितना, तो बोलेंगे सर a इंटू 5/18। तो यही बात तो मेरे भाई कह रहे थे ना आपको, और मैंने आपसे क्या कहा ये बताओ, यही तो कहा कि तुम किलोमीटर पर आवर में हो और तुम्हें मीटर पर सेकेंड में जाना है। बड़े से किस में जाना है, छोटे में जाना है। तो तुम क्या करोगे, तो तुम यहाँ पर देखो इस a को किससे मल्टीप्लाई किए हो, 5/18 से, वहीं सिखा रहे थे, फिर उसका रिवर्स कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो सीख लो मेरे भाई फिर से कि मीटर किलोमीटर पर आवर से इसमें जाना है तो 5/18 और उल्टा जाना है तो 18/5 यहाँ पे। चलिए आइए सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल हम देखते हैं हमसे यहाँ पर क्या कहा गया। तो डिम्पल हमारा 90 की रफ्तार से चल रही है, सचिन 108 की रफ्तार से चल रहा है, डिफरेंस इन द स्पीड हमारा कितना होगा। तो सिंपल सा सवाल है, डिफरेंस का मतलब हमेशा याद रखना बड़ा माइनस छोटा। कई लोगों को क्या लगता है डिफरेंस का मतलब जो पहले आए उसमें से बाद वाले को घटा दो, नहीं, डिफरेंस शब्द जहां भी इस्तेमाल है ना तो उसका मतलब बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को घटाना है। बड़ी 108 है, छोटी 90 है, तो यहाँ पर 108 में से 90 गया तो कितना हो जाएगा, 18, तो यानी 18 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है, मुझे तो आंसर किस में देना है, मीटर पर सेकंड में देना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो 18 लिखूंगा, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में मेरे भाई जाने के लिए क्या करना होता है, बड़े से छोटे में जाने के लिए किससे गुना करना होगा, 5/18 से। तो ये हमारा कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही हलवा सवाल, बहुत ही मामूली सा सवाल, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CHSL 2 जून 2022 सबसे हमारा अपडेटेड क्वेश्चन, ये भी देखिए, इस सवाल का आंसर बताइए क्या कहा गया। अ मैन रन्स 200 मीटर इन 24 सेकंड, हिज स्पीड इज, एक व्यक्ति 200 मीटर 24 सेकंड में भागता है, बताइए यहाँ पर कि उसकी रफ्तार कितनी होगी, ठीक है, बताइए। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि एक व्यक्ति के देखिए यहाँ डिस्टेंस दे दिया है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो स्पीड दे दिया है, टाइम भी दे दिया, पूछा गया स्पीड। तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है सर, टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हमने दूरी कितने की तय की है, तो 200 की, और समय हमें कितना लगा है बताइए, तो बोलेंगे सर 24 सेकंड लगा है। अब ये आपका मीटर में है और ये आपका सेकंड में है, तो आपका स्पीड किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। आपके ऑप्शंस किस में दिए गए हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलें। तो आप कैसे बदलेंगे बताइए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये 200/24 दिया गया है, इसको आप रहने दीजिए, और मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए किससे गुना करते हैं। तो देखिए अब मीटर पर सेकंड से मुझे किस में जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, मतलब मुझे छोटा से बड़ा में जाना है। छोटा से बड़ा में जाना है तो पहले बड़ा बनाना है, बड़ा बनाने के लिए 18 ऊपर आएगा और 5 कहाँ आएगा, नीचे। इसीलिए इसको किससे गुना करेंगे, 18/5 से, ताकि हमारा क्या बन जाए, तो किलोमीटर प्रति घंटा बन जाए। कोई परेशानी की बात है मेरे भाई, बताइए। एक एक एकदम जड़ से चलोगे ना तो जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा, बड़े आराम से सिलेक्शन होगा तुम्हारा, ठीक है। जड़ अपना नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा आप 6 से काट लीजिए तो ये 4 बार में जाएगा, 6 से काटेंगे 3 बार में, 5 और 4 20 से 20 खत्म, यानी 0 × 3 मतलब कितना हो गया, 30 हो गया। 0 नहीं है, 10 है, 10 × 3 कितना हो गया, 30 हो गया। ऑप्शन नंबर ए, आओ कहीं घूमने चले, जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, बताइए कितना आंसर आएगा, 30 किलोमीटर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहले कौन दे रहा है, उधर या इधर, जल्दी बताइए। एक और सवाल, कंपटीशन जारी है, उधर भी इधर भी, आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 50 मिनट, व्हाट इज द स्पीड। ध्यान रखना बबुआ, हाँ पक्का 30, आंसर आ गया, उधर भी 30 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। वंशिका, सौरभ, रोहित, अभिमन्यु, मोहित, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर एक कार 90 किलोमीटर की दूरी को 50 मिनट में तय करती है, स्पीड, और साफ क्लियर वे में कह रखा है कि मीटर पर सेकंड। किस में कह रखा है, मीटर पर सेकंड। आप यहाँ कैसे बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 90 किलोमीटर है,
और टाइम की बात करते हैं यहाँ पर, तो टाइम हमारा कितना है, तो 50 मिनट है। हमें किस में चाहिए, तो हमें यहाँ पर चाहिए मीटर पर सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में हमें हमारा आंसर चाहिए। हम कैसे करेंगे बताइए। तो मीटर प्रति सेकंड में आंसर लाने के लिए जो है यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप यहाँ देखो तो बोलोगे सर ये 90 है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो 1000 से गुणा करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे 50 मिनट है, अब ये मिनट है और मुझे मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो बोलोगे सर 60 होते हैं। तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे, तो बोलेंगे सर 60 सेकंड से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। हमारा हो गया 0 और 0 से हमारे दोनों 0 प्यार मोहब्बत में खत्म हो गए। 6 और 5 हमारा 30 होता है, 30 से काटेंगे 3 बार में, तो ये 3 × 10 हमारा कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बेसिक्स जड़ें एकदम मजबूत रखनी है ताकि सवाल में कभी कोई परेशानी ना आए। जड़ें मजबूत नहीं रहेंगी तो दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा भाई। तो हमने किलोमीटर को मीटर में बदला, मिनट को सेकंड में बदला और हमारा आंसर क्या आ गया मेरे भाई, सिंपल ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल बताइए, उसकी चाल कितनी होगी। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलते हैं सर स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस की बात यहाँ करते हैं तो डिस्टेंस हमने कितना तय किया सर, तो 3600 मीटर की दूरी हमने तय की है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा कितना है, तो 12 मिनट है, ठीक है। तो हमारा स्पीड हमारा कितना होगा ये बताइए। अब चूंकि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो आपका डिस्टेंस जो है वो मीटर और मिनट के अंदर दिया गया है, ठीक है। इसको मुझे किस में बदलना है, तो इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है। अब मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो क्या होगा, बड़ा आसान रहेगा अगर मैं इस मीटर पर मिनट को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम कैसे कहेंगे, बोलेंगे सर देखिए 3600 है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये मीटर में है तो रहने दीजिए, मिनट को सेकंड में बदल दीजिए। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 12 × 60। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया हमारा। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तो बोलेंगे सर 18/5 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे सर, तो 18/5 से हम यहाँ पर गुना करेंगे, ये हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो 18 किससे गुना करेंगे, तो 18/5 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत की बात, यहाँ 0 से आपका 0 चला गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 6 से आप काटिए टोटल 3 बार में जाएगा, 3 से आप काटिए तो 4 बार में मेरे भाई जाएगा। 5 और 4 20 होता है, 20 का मेरे भाई 1 0 यहाँ और 18 मेरे भाई यहाँ पे, तो कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा ये हमारा क्या होगा, रफ्तार होगा, यही हमारा वास्तविक चाल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और उस सवाल को यहाँ देखते हैं कि क्या मेरे भाई कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो सेम हमारा रीसेंट का नया सवाल है। कहा गया एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी बताइए। आपको डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस हमारा कितना तय होगा। फिर से बोल रहा हूं, स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन इन 11 सेकंड। बताइए जल्दी आंसर कितना होगा, देखना नहीं है सवालों को, यहाँ पे कंपटीशन है कि सबसे पहले आंसर कौन देगा। चलिए 330, बहुत शानदार, आगे आप लोगों का आंसर। तो बोलेंगे सर डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, तो डिस्टेंस हमारा कितना होता है, तो डिस्टेंस हमारा स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो ये हमारा 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर टाइम जो होगा वो हमारा 11 सेकंड होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे इस बात को समझो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यहाँ वाला समय घंटा में रहेगा और यहाँ वाला सेकंड में रहेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, घंटा। मेरे भाई घंटा कभी सेकंड को काट ही नहीं पाएगा। समझ रहे इस बात को लेकर आप यहाँ पे, तो आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। इस बात को आपको एग्जामिनर बोलेगा नहीं, आपकी खुद की बुद्धि लगानी होगी कि भैया मुझे अपने स्पीड को कन्वर्ट करना है, और किस में करना है, तो मीटर पर सेकंड में करना है। इसीलिए करना है क्योंकि मेरा ऑप्शन देखिए तो मीटर में दिया गया है, तो अगर मेरा ऑप्शन मीटर में है तो मैं स्पीड को अपने पहले कन्वर्ट करूंगा। तो मेरी स्पीड यहाँ पर कितनी है, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर से मीटर में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, तो 5/18 से गुना करना होगा। उसके बाद यहाँ समय हमारा कितना है, तो 11 है। 18 से काटेंगे तो कितनी बार में, 6, ठीक है। 6 × 30 और 30 × 11 यानी 330 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सीजल 5, ठीक है, दिसंबर 2022 का एक प्यारा सा सवाल।
और इसको हम पढ़ते हैं। एक मेरा भाई उज्जवल तब से कमेंट कर रहा है, सर प्लीज सीसेट के लिए यूपीएससी का बैच लाइए। मेरे भाई सीसेट के लिए मैं कभी भी सीसेट स्पेशल बैच लाके नहीं पढ़ाता उज्जवल भाई। जो हमारा ये बैच होता है ये सीसेट के लिए इनफ होता है। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो सीसेट वाला टैग डला ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जो क्वेश्चंस रिसेंट में सीजीएल या किसी और में पूछे गए हैं वो हम लोग अपलोड कर देते हैं, और जिन क्वेश्चंस में टैग नहीं होता वो मल्टीपल एग्जाम्स में, जैसे टीजीटी, पीजीटी, सीसेट हो गया, रेलवे के एग्जाम हो गया, बैंकिंग के एग्जाम हो गए, ये उनमें पूछे गए होते हैं। हर क्वेश्चन पर पर्टिकुलरली टैग लगाना बड़ा रिलेवेंट सा लगता है, इसीलिए आप इसको पढ़िए। उसके बाद अगर आपका सीसेट का सवाल ना बने तो मुझसे मिलिए और बात करिए, ठीक है, क्योंकि कम से कम 1000 बार कमेंट आप कर चुके हैं सीसेट को लेकर, इसीलिए मैंने सोचा बता ही दें आपको। आइए मेरे भाई पढ़ते हैं अगला सवाल। यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया, वो देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा कथन दिया गया सत्य नहीं है। ठीक है, यानी मुझे गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। क्या कहा गया, द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज लेस देन स्पीड ऑफ इतना, यानी ये स्पीड हमारा मीटर पर सेकेंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, क्या ये बराबर है, कौन बराबर है, क्या होगा कहानी, ये बताइए मुझे। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इज लेस देन 85 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हम तब बता पाएंगे ना जब किसी एक स्पीड को दूसरे में कन्वर्ट करके देखें कि ये वाला किसके बराबर हो रहा है। जैसे अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको किलोमीटर में देखो। अब जैसे मानो मैं बोलूँ आपको कि यार 50 किलो बड़ा है कि यहाँ पर 9480 ग्राम बड़ा है। अब बोलोगे सर एक तरफ आपने किलो बोल दिया, दूसरे तरफ आपने ग्राम बोल दिया, तो तुलना कब होती है, जब दोनों किलो में हो। ठीक है, मैं बोल दूं 157 मीटर बड़ा है कि 2 सेंटीमीटर बड़ा है, बताओ। अब बोलोगे सर यहाँ कन्वर्जन तो हम तब करते हैं, कंपैरिजन हम तब करते हैं जब दोनों की मात्रा सेम हो। कंपैरिजन करने के लिए किलो को किलो से किया जाएगा, ग्राम को ग्राम से किया जाएगा, मीटर को मीटर से किया जाएगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर। यानी अगर बताना है बड़ा कौन है छोटा कौन है तो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये हमारा मीटर पर सेकंड में है, तो दोनों को सेम में लेके आओ। तो ऑप्शन नंबर ए में किसी एक को बदलो। तो जैसे मानो ये हमारा 20 है और ये मीटर पर सेकंड में है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में। छोटे से बड़ा में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है, किससे गुना करेंगे तो 18/5 से हम गुना करेंगे। तो ये हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल में क्या कहा है कि ये वाली गति हमारी कम है किससे, 85 से। तो क्या ये सही है कथन, तो बोलेंगे हाँ सर 72 किलोमीटर प्रति घंटा इज लेस देन 85 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, यानी अब मुझे दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। अब दूसरे वाले ने क्या कहा वो देखिए। दूरी को चाल से विभाजित करने पर समय की गणना की जाती है। टाइम में बी कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से भाग करें तो टाइम निकलेगा। क्या ये कथन मेरे भाई सही है, तो बोलेंगे हाँ सर ये भी सही है, टाइम का तो फॉर्मूला हमारा यही होता है। आप इसको भेज दो इधर तो एसटीडी बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ सी नंबर देखिए, कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम इम्प्लाइज अ हायर स्पीड। क्या ये बात है कि कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है मतलब उच्च समय। जैसे मान लीजिए मेरे पास समय बहुत कम है, अभी मुझे मुंबई जाना था, पहले मैंने एकदम टिकट बना ली थी कि ट्रेन से जाऊंगा, अचानक से स्टेशन पहुंचा, मेरी ट्रेन छूट गई। अब मुझे उतनी ही दूरी जानी है लेकिन अब मेरे पास समय कम है, तो क्या मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी कि कम करनी होगी, तो बढ़ानी होगी। तो वही तो कहा कि समय तुम्हारे पास कम है और पहले जितनी दूरी तय करनी थी आज भी उतनी ही दूरी तय करनी है, तो इसका मतलब क्या तुम्हारा चाल ज्यादा होगा। तो बिल्कुल समय के कम होने से चाल ज्यादा होता है और समय के ज्यादा होने से चाल कम होता है, यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं चौथे वाले स्टेटमेंट पे। तो इसमें कहा गया स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर इज लेस देन अ स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकंड। सेम कहानी कि किलोमीटर में ये है और ये तुम्हारा मीटर पर सेकंड में है। क्या ये वाली गति इससे कम है? मैंने कहा एक काम करो, ये किलोमीटर पर आवर में है, दो ऑप्शन है, या तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो ताकि मीटर पर सेकंड में ये है तो कन्वर्जन हो पाए, और नहीं तो एक काम करो इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दो। तुम्हारी जिसमें इच्छा हो, जैसे इच्छा हो वैसे कर लो। मैंने कहा यार किलोमीटर वाले को मीटर में बदल के देखते हैं। तो किलोमीटर वाला कितना है, तो 99 है और ये किलोमीटर पर आवर में है। मुझे मीटर में बदलना है, मुझे बड़े से छोटे में जाना है। बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करते हैं, तो छोटी यूनिट को पहले रखेंगे, यानी हम 5 को यहाँ रखेंगे और 18 को नीचे रखेंगे। 9 से काटेंगे तो 2 बार में, 9 से काटेंगे 11 बार में। मेरे भाई 11/55, 55 का 2 कितना हो जाएगा, 27.5 हो जाएगा, यानी 27.5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में
ठीक है, क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया कि 27.5 मीटर पर सेकेंड इज लेस देन 24। क्या 27.5 हमारा 24 से छोटा है, तो नहीं सर, ये गलत स्टेटमेंट है। हमसे बोला गया था गलत वाला पता करो, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा यहाँ पर कि CHSL जैसे परीक्षा में एक सवाल के अंदर टोटल 4 सवाल थे, और ये क्वेश्चन मैंने आपकी शीट में इसीलिए डाला था कि आपका ओवरऑल जो जितना अभी हमने कराया उस कंसेप्ट को वो क्या करे, रिवाइज कर पाए। डेली के क्लास में थोड़ा थोड़ा करते करते आप अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे और आप बहुत कुछ धीरे धीरे सीखते चलेंगे। आइए टाइप नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, और टाइप नंबर 1 में मेरे भाई कुछ सवालों को देखते हैं। ठीक है, क्या कहा गया टाइप नंबर 1 के सवालों को देखिए। एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय मैदान पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपने चाल को 25% कम कर देती है, उस दिन अपने सामान्य गति में कितना भाग तक देरी होगी। ठीक है, अब यहाँ से एक एक कंसेप्ट आपके शुरू होते चले जाएंगे, एक कंसेप्ट के ऊपर एक सवाल, कंसेप्ट के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, अ लेडी वॉक टू हर ऑफिस एवरी डे, रोज की रोज वो जा रही है, कहाँ से, घर से। एंड मेंटेन अ फिक्स टाइम, उसको पता है कि यार मुझे है ना मेरे ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता है, फिक्स है मेरे भाई। ऑन वन डे शी डिक्रीजेज हर स्पीड बाई 25%, एक दिन वो एकदम तय करती है कि मैं आज अपने स्पीड को कम करूंगी और 25% थोड़ा धीरे जाऊंगी क्योंकि मेरे गाड़ी में हवा कम है। बाई व्हाट फ्रैक्शन हर यूजुअल टाइम विल शी बी लेट ऑन दैट डे, तो वह अपने समय के कितने भाग से लेट पहुंचेगी, 1/2 भाग से लेट पहुंचेगी, 1/3 भाग से लेट पहुंचेगी, कितने से मेरे भाई यहाँ पर लेट पहुंचेगी, ये बताइए। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर शुभांगी जन कहती है सर पॉइंट नंबर सी समझा दीजिए। शुभांगी जी पॉइंट नंबर सी वाला यही तो कहानी था, आप लोग समझे नहीं। कवरिंग अ सेम डिस्टेंस याद करिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है शुभांगी जी, तो बोलेंगे सर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो कवरिंग द सेम डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दें तो उसके बाद कहा गया लेसर टाइम इंप्लाइज अ हायर स्पीड, यानी समय को कम करने से स्पीड हमारा बढ़ता है, तो बिल्कुल बढ़ता है क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको कम करने से ये बढ़ेगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट नंबर सी था। आइए फिलहाल हम यहाँ पर टाइप नंबर 1 पे चलते हैं, और यहां देखिए क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए बताइए, आंसर बताइए। बहुत बच्चे 1/4 बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो एक लेडी अपने घर से जा रही है, एक दिन उसने अपने स्पीड को मेरे भाई क्या किया, तो कम कर लिया। अब समझना मेरी बात को, ये लेडी का घर है और ये उसका ऑफिस है, और कल भी यही दूरी तय कर रही थी, आज भी यही दूरी तय कर रही है। यानी यहाँ पर इस सवाल में आपको क्या पकड़ना है कि सर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। आपको हमेशा सवाल को पढ़ के देखना होगा कि कौन सी क्वांटिटी को आप कांस्टेंट रखते हैं। आप डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं, आप टाइम को कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि 2 ही केस पढ़ा है, या तो डिस्टेंस कांस्टेंट मिलेगा या टाइम कांस्टेंट मिलेगा। और जब हमारा डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है तो हमारी कहानी क्या होती है, तो हमारी कहानी ये होता है कि स्पीड का उल्टा हमें क्या मिल जाता है, स्पीड का उल्टा हमें टाइम मिल जाता है। यानी जो अनुपात स्पीड का होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो अगर हम यहां देखें तो कहा गया अपने गति को 25% कम कर देना। ठीक है, सबसे पहले ये 25% के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा 25 है तो 25 रहेगा। प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे कितना आ जाता है, 100। याद रखना, परसेंट को हटाने पे नीचे 100, काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। यानी आप कम करने की बात कर रहे हैं, कितना, 1/4। यानी अगर आपकी रफ्तार पहले कितनी थी, 4 थी, तो उसमें कितने की कमी कर देंगे आप, 1 की कमी कर देंगे। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर स्पीड के बारे में, हम कहानी थोड़ी देखते हैं। पहले आपकी रफ्तार, ये हमारा ओल्ड था, ये याद रखिएगा। तो पहले आपका रफ्तार कितना था, 4। अब वो उसमें से 1 यूनिट कम कर देंगे, यानी कितना करेंगे, 3। स्पीड का हमारा रेशियो 4 और 3 का हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी टाइम का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। यानी हम ऐसे मान के चले तो पहले उनको 3 घंटे लगते थे और अब उनको कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है। तो यहाँ कहा गया बाई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर यूजुअल टाइम, नॉर्मल टाइम वाला, ठीक है, विल शी बी लेट ऑन दैट डे। नॉर्मल में जब वो समय लेती थी उससे उसका कितना पार्ट वो लेट है, तो मुझे बताओ यहाँ पर वो लेट कितना है, तो बोलोगे सर 1 पार्ट लेट है। और नॉर्मल टाइम का यानी कितना हो जाएगा, बट्टे में 3, 1/3 आंसर होगा। जितने बच्चे 1/4 बता रहे थे सारे के सारे आंसर गलत बता रहे थे। मेरे भाई ये बताना था कि जो वो लेट हुई है ना, वो यूजुअल टाइम का कितना भाग है, नॉर्मल टाइम का कितना भाग है। आज आप समझिए, ये जो हमारा 3 घंटे था ये उसका यूजुअल टाइम था। नॉर्मली रोज के रोज वो ऑफिस पहुंच जाती थी इतने में, क्योंकि आज उसने स्पीड कम किया है तो ये उसका टाइम है, यानी ये लेट वाला टाइम है।
कौन सा टाइम है मेरे भाई? तो लेट टाइम है। तो बोला गया कि ऐसा करने की वजह से अपने यूजुअल टाइम का वो कितना भाग लेट है? तो 1 लेट है कितने पे? 3 पे। और अगर ये बोला जाता अपने लेट वाले टाइम का कितना भाग लेट है, तो 1 लेट है कितने पे? 4 पे। ये पढ़ना होता है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे अपने सामान्य समय के किस भाग से, तो सामान्य समय कौन है? 3 है। तो यहां पर 1/3 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। सवाल बड़ा नहीं था, लेकिन इतना था कि आपके 3 लाने के चक्कर में 4 नंबर गंवा के आपको देता। ध्यान रखना इस बात को। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल के 60% चाल से तय करता है, तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ये यूजुअल टाइम वाला क्वेश्चन है कि इफ राम कवर अ सर्टेन जर्नी एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, नॉर्मल जो उसका स्पीड होता है ना, तो उस स्पीड के 60% से वो अब जा रहा है। ठीक है, जैसे 100 के रफ्तार से जाता था तो अब 60 के रफ्तार से जा रहा है, ये तुम ऐसे समझ लो। ठीक है, और उसके बाद वो डेस्टिनेशन लेट पहुंचता है, 36 मिनट लेट पहुंचा। ये नहीं बोला गया कि 36 मिनट में पहुंच गया, ये बोला गया है कि 36 मिनट लेट पहुंचा है। मान लीजिए आज आपका मन हुआ यार कि हम 100 के स्पीड से रोज जाते थे, आज हम 60 के स्पीड से जाएंगे, और 60 से जाने के चक्कर में आप लेट हो गए। कितना मिनट लेट हो गए? 36 मिनट। तो आपसे 2 सवाल पूछा जा सकता है, पहला कि पहले कितना समय लगता था, और दूसरा कि अब कितना समय लगता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान देना, हमेशा देखो कांस्टेंट डिस्टेंस वाला सवाल कैसे बनता है। कांस्टेंट डिस्टेंस वाले सवाल में हमेशा स्पीड के साथ हेराफेरी की जाती है। ऐसे बोला जाता है कि पहले तुम नॉर्मल रफ्तार से अपने स्कूल पहुंचते थे तो फलाने समय में पहुंच जाते थे, आज तुम्हारा मूड बदला और अपनी रफ्तार बढ़ाना चाहते हो या अपनी रफ्तार कम करना चाहते हो, जिसके कारण समय में फलाना परिवर्तन आया। बताओ पहले कितना लगेगा, अब कितना। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, उसी दूरी को पहले भी तय कर रहे थे, उसी दूरी को अब भी तय कर रहे हो। फर्क कितना था कि पहले तुम्हारी स्पीड और टाइम फिक्स था, अब यहाँ पर ये कहानी है तुमने स्पीड को भी बढ़ा दिया, जिसके चलते टाइम तुम्हारा कम हो गया, या स्पीड को कम कर दिया तो टाइम बढ़ गया। मतलब एक हेरा फेरी हो गई यहाँ पे। लेकिन दोनों मामलों में डिस्टेंस तुम्हारा क्या है? सेम है। तो जब भी तुम्हें डिस्टेंस जीवन में कहीं पर सेम दिखे ना, जब भी तुम्हें डिस्टेंस हमारा क्या दिखे मेरे भाई? कांस्टेंट दिखे, याद रखना कि स्पीड का उल्टा क्या होता है? तो स्पीड का उल्टा मेरे भाई टाइम होता है। अब अगर हम सबसे पहले 60% के बारे में दोस्त बात करते हैं, तो मैंने क्या कहा? 60 का 60 रहेगा, और प्रतिशत जब नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। यानी कहने का मतलब यहाँ 3 और 5 का मतलब क्या है? तो ये 5 हमारा कैसा था? ओल्ड स्पीड था, पुराना, और ये 3 हमारा कैसा है? तो ये 3 हमारा न्यू है। यानी अगर हम बात करते हैं स्पीड के मामले में, तो पहले हम कितने के रफ्तार से जा रहे थे? 5, और अब हम कितने के रफ्तार से जा रहे हैं? तो 3 के रफ्तार से जा रहे हैं। तो उसका उल्टा समय हो जाएगा। 5-3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3 अनुपात मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। 5-3 का उल्टा कितना हो जाएगा? 3 अनुपात मेरे भाई 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि अब तुम इतने मिनट में पहुंच रहे हो, ये समझना होता है हमें यहाँ पर इस बात को लेकर। ये कहा गया था कि तुम 36 मिनट लेट हो, यानी जो एक्स्ट्रा लगा है तुम्हें उसकी बात की गई है। पहले मुझे 3 यूनिट समय लगता था, अब मुझे 5 यूनिट समय लगता है, मुझे एक्स्ट्रा कितना लगा? तो एक्स्ट्रा मेरे भाई 2 यूनिट लगा, और इसी 2 यूनिट का मान हमारा कितना है? इसी 2 यूनिट का मान हमारा 36 मिनट दिया गया है। ठीक है, तो अगर 2 यूनिट का मान हमारा 36 मिनट है, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान 18 मिनट होगा। समझ में आ गया? अब अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि अब समय कितना लगेगा, तो मैं 3 पहले समय कितना लगता था, तो मैं 3 यूनिट का मान बताऊंगा। मुझसे अगर ये पूछे अब समय कितना लगेगा, तो मैं यहाँ कितने का मान बताऊंगा? 5 का, क्योंकि ये मुझे समझना पड़ेगा कि ये मेरा ओल्ड था और ये मेरा क्या था? तो मेरे भाई न्यू था। आप सवाल में देखिए क्या पूछा गया? हर यूजुअल टाइम, उसका शुरू में जो नॉर्मल, जो उसका ओल्ड टाइम था, यूजुअल था, वो कितना था मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर 2 का मान 36 है, 1 का मान 18 है, तो 3 का मान सर कितना होगा बताइए? तो 3 का मान आप लोग बताइए। अगर 1 का मान 18 है तो 3 का मान कितना होगा? बोलेंगे गुरुदेव 54 मिनट हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आराम से 7:45 तक आप लोग की क्लास चलेगी, निश्चिंत रहिए और पढ़ते रहिए। थोड़ा सा बीच में टेक्निकल इशू हुआ था, उसका भरपाया हम लोग अच्छे से करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा गया। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट की देरी से निकलती है। पहले ही अपने गंतव्य स्थान पे शुरू के स्थान पे लेट हो चुकी है, और अपने चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पे पहुंचती है। ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया सामान्य समय ज्ञात करिए। राजधानी एक्सप्रेस लीव्स दिल्ली स्टेशन 1.5 आवर लेट एंड इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाई 10%, ठीक है, एंड रीच पटना ऑन शेड्यूल टाइम। फाइंड हर यूजुअल टाइम बाय द ट्रेन टू रीच पटना फ्रॉम दिल्ली।
अब ये कहानी क्या हुआ, अक्सर आपने देखा ना भारतीय रेल में क्या रहता है, भारतीय रेल की जो कहानी है वो ऐसी होती है कि अगर वो लेट हो गई तो रात में वो पूरा मेकअप कर लेती है, स्पीड को बढ़ा बढ़ा के मेकअप कर लेती है, नहीं तो ऐसे तो ट्रेन कभी चल ही नहीं पाएगी। आप ये बात सोचो, जो एक बार लेट हो गई फिर वहाँ लेट पहुँचेगी, फिर वहाँ से लेट खुलेगी, फिर लेट पहुँचेगी, तो उसको बीच में मेकअप करना होता है। और अगर मेरे भाई यहाँ मेकअप नहीं किया तो फिर कहानी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बताएंगे? ठीक है, तो हम बोलेंगे सर देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है सर। ठीक है, आप यहाँ देखो उस बात को लेके, वो व्यक्ति 1.5 घंटे लेट था, लेकिन उसको कवर उसने कैसे किया? अपने स्पीड को बढ़ा के। अगर वो स्पीड को नहीं बढ़ाता तो वो उसको कवर नहीं कर पाता। ठीक है, स्पीड बढ़ाया जिसके वजह से क्या हो गया, कवरेंस पूरा का पूरा हो गया। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं स्पीड में कितने का इंक्रीज है, तो बोलोगे 10% का। ये 10% हमारा किसके बराबर है, तो 10 हमारा हो गया, प्रतिशत हमारा हटेगा तो कितना हो गया मेरे भाई, 100। यानी आप बोलोगे सर यहाँ हमारा ये 10 जो था ना, ये 10 हमारा पुराना चाल था, उसमें हमने 1 बढ़ा दिया। 10 हमारा पुराना चाल था और उसमें मैंने मेरे भाई क्या किया, 1 हमने बढ़ा दिया। तो अगर हम बात करते हैं स्पीड के बारे में, तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, पहले 10 था, उसके बाद 10 में 1 बढ़ा दिया तो स्पीड हमारा कितना हो गया, 11। ठीक है, उसके बाद टाइम हमारा क्या हो जाएगा, तो टाइम जस्ट हमारा उल्टा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम। 10 11 का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11:10 हो जाएगा। अब इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो आपने यहाँ पर जो है कितना कम समय लिया, तो बोलोगे 1 यूनिट कम समय लिया सर। और यही 1 यूनिट हमारा किसके बराबर है, तो यही यूनिट हमारा 1 घंटा 30 मिनट, यानी यूं कह लीजिए 90 मिनट के बराबर है। 1.5 घंटे में हमारा कितना होता है, तो 1.5 घंटे में हमारे 90 मिनट होते हैं। तो यानी ये 1 यूनिट हमारा किसके बराबर होगा, तो 1 यूनिट हमारा 90 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, हमसे यहाँ पर कहा गया यूजुअल टाइम, यूजुअल का मतलब हमेशा पहला वाला होता है। यूजुअल का मतलब कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर हमेशा पहला वाला होता है। तो 1 यूनिट का मतलब हमारा कितना हो गया, 90 मिनट। तो 11 यूनिट का मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 11 × 90, यानी हमारा 990 मिनट। अब चूंकि हमारा ऑप्शन जो है आप देखेंगे तो घंटों में दिया गया है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 60 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 990 मिनट है, तो हम यहाँ बोलेंगे 60 से भाग करते हैं सर। 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे तो 33 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में। 33 को 2 से भाग करिए, 2 से भाग करेंगे 16 दूना 32 और 1 बच जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 16.5 घंटे, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्या कहानी है। अगर वो पर्सन, जैसे मानो मैं ऐसे कह रहा हूँ, अब इसी सिचुएशन को मैं थोड़ा रिवर्ट करता हूँ। एग्जामिनर ने तुमसे ये कहा स्पीड तुमने बढ़ा लिया तो 1.5 घंटा तुमने कवर कर लिया, और मैं आपको ऐसे कहता हूँ जैसे मानो कि यार मेरे स्पीड बढ़ाने की वजह से मैं उस जगह पर 1.5 घंटा पहले पहुँच गया। मानो ये ट्रेन लेट नहीं होती, ठीक है, मैं कह रहा हूँ पहले क्या होता था कि ये ट्रेन 11 बजे इसका निकलने का टाइम था, और आप ऐसे समझो, मैं आपको ऐसे थोड़ा सा सिनेरियो समझाता हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई 11 बजे चलने का समय था और अगले स्टेशन पर वो 4 बजे पहुंच जाती थी, यानी उसको कितने घंटे, या 12 बजे, मान लीजिए कि 12 बजे का समय होता था कि दोपहर में 12 बजे निकलेगी और यहाँ 4 बजे पहुंच जाएगी, तो 4 घंटे। आज कहानी क्या हो गई कि 12 के 1 बज गए मेरे भाई, ट्रेन हमारी निकली ही नहीं यहाँ पे, ट्रेन तो हमारी निकली ही नहीं यहाँ पे, वहीं के वहीं खड़े रह गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ बिजली का मतलब इशू था। अब वो 1 बजे चल रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद वो 4 बजे पहुंच रही है, यानी अब उसको कितना समय लगा, 3 घंटा। तो यहाँ पर जो ये 1 घंटा कम लगा, क्या हुआ, इसने इसी को मेकअप किया हुआ था। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने की वजह से उसने क्या कर लिया, जल्दी पहुंच गई यहाँ पे। अगर मानो वो 1 के बजाय 12 बजे निकल जाती और वहीं स्पीड के साथ निकलती तो उसको 3 घंटे में तय करना पड़ता। यानी स्पीड बढ़ाने से समय क्या लगा मेरे भाई, यहाँ पर कम लगा। तो वही हम आपको कहना चाहते हैं, स्पीड आपने 10% से बढ़ाया, 10 का 10% 11 होता है, समय आपको कम लगेगा। आपने कितना मैनेज कर लिया, तो यहाँ पर 90 मिनट, 1.5 घंटा मैनेज किया। 1.5 घंटे का मतलब कितना होता है, 90 मिनट होता है। ठीक है, 90 कैसे हुआ सर, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर 1.5 आवर, आप पढ़िए ना, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 30 मिनट 90 मिनट होता है, तो इसीलिए 1 यूनिट 90 मिनट के बराबर, तो 11 यूनिट हमारा इतने के बराबर। ठीक है, हाँ 1 यूनिट 90 कैसे हुआ यार, मैं वहीं तो तुम्हें समझा रहा हूँ ना। मानो यार वो ट्रेन लेट ही नहीं है, मैं कहता हूँ वो ट्रेन लेट नहीं है, एकदम अपने परफेक्ट टाइम पर निकली है।
एकदम अपने परफेक्ट टाइम पर। आज मैं अपने बाइक से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल रहा हूँ, ठीक है, और अगले दिन मैं है ना 11 की रफ्तार से निकलता हूँ, तो स्पीड बढ़ाने से मेरा समय कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? तो बोलोगे सर कम लगेगा। तो वही वाली बात है ना, भाषा का खेल था लेकिन कंसेप्ट तो हमारा सेम था। स्पीड मैंने बढ़ाया, समय मेरा कम लगा, और समय मेरा कम लगा तो यानी 1 घंटा जो है मेरे 90 मिनट को बचा दिया, 90 मिनट को बचा दिया मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। समझिए इस बात को लेके। तो वो 1 घंटा 1 यूनिट हमारा किसके बराबर था? 90 मिनट के बराबर था, ठीक है। चलिए सर कांस्टेंट है कैसे पता चलेगा? जिन्नत परवीन कहती हैं सर कांस्टेंट है कैसे पता चलेगा? यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। ये भी नहीं कहा गया कि अब 2 गुना दूरी तय करता है, 3 गुना दूरी तय करता है, 4 गुना दूरी तय करता है। फिक्स है कि दिल्ली से लेकर कहाँ तक यहाँ पे, तो दिल्ली से लेकर मेरे भाई जो है जहाँ के लिए भी वो निकल रही है, दिल्ली पटना है या जो भी है, दिल्ली और पटना की दूरी हमारी फिक्स है, ठीक है। 11 कैसे हुआ? बहुत शानदार। 10 में 1 बढ़ाने से हमारा 11 हो गया, 10% बढ़ गया है। अगर 10% कम करने को बोले तो देखिए 10% कम करने को बोले, देखिए 3 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, आप लोग समझिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। 3 तरह का स्टेटमेंट होता है। एक हमारा ये होता है कि हमने स्पीड को 10% से बढ़ा दिया, दूसरा स्टेटमेंट ये होता है स्पीड को 10% से कम कर दिया, और तीसरा स्टेटमेंट ये होता है कि अपने गति के 10% से हम चल रहे हैं। अब तीनों स्टेटमेंट को देखिए। जनरली मेरे भाई क्या होता है कि हमने स्पीड को 10% से बढ़ा दिया, फिर उसके बाद हमने स्पीड को 10% से कम कर दिया, और फिर उसके बाद हम मात्र अपना स्पीड जो था ना, तो इसके हम 10% से ही चल रहे हैं। एक ये कहानी हो गई। तीनों में क्या फ़र्क है, कैसे रेशियो लिखा जाता है वो भी समझो। जैसे यहाँ जब 10% लिखोगे ना, तो ये 10% तुम्हारा 1/10 के बराबर होगा। यहाँ तुम बढ़ा रहे हो यानी 1 बढ़ा रहे हो। कहने का मतलब अगर पहले तुम 10 जाते थे, देखो यहाँ पे पहले तो मेरे भाई तो 10 का 10% ही 1 होता है, तो पहले तुम 10 के रफ्तार से जाते थे तो 10 में 1 अब बढ़ा दोगे यानी 11 के रफ्तार से जाओगे। ये हमारा पहला स्टेटमेंट। फिर उसके बाद होता है 10% कम कर दिया, यानी 10% का मतलब कितना? 1/10। कम करने की बात है यानी माइनस। तो यानी पहले तुम अगर 10 के रफ्तार से जाते थे तो 10 में 1 की कमी कर दोगे तो कितने में जाओगे? 9 में जाओगे। ये तुम्हारा होता है मेरे भाई दूसरा पार्ट। और यहाँ पर कहा गया कि तुम अपने गति के 10% से जा रहे हो, अपने गति के 10% से जा रहे हो, यानी कहने का मतलब क्या है? तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 1/10, ठीक है। यानी पहले अगर मैं 10 से जाता था तो अब के 10 के 10% से, 10 का 10% किसके बराबर? 1 के बराबर, यानी अब मैं 1 से जा रहा हूँ। तो 3 स्टेटमेंट होते हैं। 10% से बढ़ा दिया, 10% से कम कर दिया, या 10% के बराबर गए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में था आप लोगों का, तो आप लोगों का 7 में मेरे भाई क्या दिया गया था? तो यहाँ पर बोला गया कि स्पीड जो है वो डिक्रीज हुआ है, 25% से कम हुआ है। तो स्पीड अगर 25% से कम हुआ है तो यानी 4 में 1 की कमी है। 25% से बढ़ जाता, 4 में 1 बढ़ा देते हैं, तो कम हुआ इसीलिए 4 में से कम करके उसको 3 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में जाओगे, ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। ये बोला गया था कि वह अपने सामान्य चाल के 60% से चलता है, 60% से चलता है। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी 5 का 60% 3 होता है। तो पहले वो 5 से चलता था, अब वह 3 से चलता है। इंक्रीज को करने को बोलता तो 5 में 3 बढ़ा के 8 करते हैं। डिक्रीज करने को बोलता 5 में 3 कम करके 2 बोलते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज करने को भी नहीं बोला, डिक्रीज करने को भी नहीं बोला, बोला 5 अपना जो भी चाल है उसका 60%, तो 5 का 60% 3 होता है, यानी 5 की जगह 3 से चल रहा है। समझ गए इस बात को लेकर? यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? तो ये वाली कहानी होती है। और यहाँ पर कहानी क्या था? इंक्रीज करने की बात की गई थी। तो 10 का 10% 1/10, यानी पहले 10 था तो अब 10 में 1 ज्यादा, 11 से चलेगा, ठीक है। समझ गए इस बात को लेके यहाँ पे? तो चलिए, पहली क्लास था, इसी वजह से काफ़ी छोटे छोटे टर्म्स को हमने बेसिक से आपको क्लियर करवाया। आप इसको बढ़िया तरीके से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा मेरे क्लास के बाद। उसके बाद हम आपको कल की क्लास में थोड़ा सा और आगे का हम पढ़ाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थोड़ा कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ होगा ना, तो एक बार दोबारा से मेरे भाई रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में 6:30 बजे, ठीक है। कल तो संडे है, मंडे को मिलेंगे। आज के लिए दोस्त इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।